हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट वो जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा पार्ट वो जो नदियाँ दक्षिण भारत से निकलती हैं। तो हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया। पहला वो जो सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ थी, दूसरी वो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, और तीसरा ये हमारा गंगा नदी तंत्र। यानी कि आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, एक हमने मैपिंग के माध्यम से गंगा नदी तंत्र को समझने की कोशिश की है। हमने इसको लिखा है, आपको मैं समझाऊंगा। हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भारत की नदियों से स्टार्ट किया था। और हमने भारत की नदियों को दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट वो कि वो नदियाँ जो हिमालय से निकल कर चलती हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो दक्षिण से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो हमने हिमालय वाली नदियों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। हिमालय वाली नदियों को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया। पहला पार्ट वो सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा था गंगा नदी तंत्र। तो हम सिंधु नदी तंत्र को, जिसमें 6 नदियाँ थी, हम उनको पढ़ चुके। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा, एंड उसके बाद आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, गंगा नदी तंत्र का एक छोटा सा मैप है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने एक बोर्ड पे समेट दिया है, और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आपके किसी भी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल का एग्जाम हो, एसएससी का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए और इसको शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेकर बैठें, पॉइंट एक एक पॉइंट को आप नोट करें, बिल्कुल सेम जैसे मैंने मैप बनाया हो उसी हिसाब से आप इसको बनाएं। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसे जो भी चीज़ मैंने लिखी है, जितने दूरी पे मैंने लिखी है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ना समझे, क्योंकि ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए मैप बनाया है। कुछ चीज़ें हो सकती है कि बहुत पास हो, कुछ चीज़ें हो सकता है बहुत दूर हो, लेकिन मैंने किसी और तरह से, लेकिन हाँ एग्जैक्ट ऐसा ही है जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे गंगा नदी तंत्र को पढ़ना। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी भारत की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस नदी है, जिससे बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। गंगा नदी वह नदी, ठीक है। तो गंगा नदी की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, या उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए, ये आप देख रहे होंगे देवप्रयाग, ये जो पॉइंट है देवप्रयाग वाला, ये पॉइंट, यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट होती है। इससे ऊपर जो ये पॉइंट है, यहाँ गंगा नदी नहीं है। देवप्रयाग से गंगा नदी बनकर चलती है, और हमारा कहाँ तक आती है, कहाँ तक गंगा नदी कहाँ तक होती है, ये इस पॉइंट तक होती है, जो मेघना का ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक गंगा नदी होती है हमारी। ये पॉइंट जब ये बांग्लादेश उसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो मेघना, और उसके बांग्लादेश में फिर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? देखिए, दो तरह की नदियाँ होती हैं। एक जो हमारी मेन नदी है वो गंगा नदी है, लेकिन इसकी दो तरह की सहायक नदियाँ हैं। वो दो तरह की सहायक नदियाँ, कुछ नदियाँ ऐसी जो लेफ्ट से आकर मिल जाती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी जो राइट से आकर मिल जाती हैं गंगा नदी में, ठीक है। यानी कि सहायक नदियाँ या फिर उपनदियाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सी नदियाँ जानेंगे? राइट, यानी कि दाएं साइड से मिलने वाली हम नदियों के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी में दाएं साइड से कौन सी नदी आकर मिलती हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे गंगा नदी कैसे बनती है। उससे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है। देखिए, समझिए, चलिए इस साइड से आप समझिए, देखो यहाँ से, ठीक। दो नदियाँ हैं, एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों एक जगह मिल जाती हैं देवप्रयाग में आकर,
देवप्रयाग ऋषिकेश में, वहां से गंगा नदी बनकर स्टार्ट होती है, वहां से गंगा नदी बनती है। कौन सी जगह? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ? उत्तराखंड ऋषिकेश, ठीक है। उससे पहले दो नदियां होती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां बनकर चलती है। देखो भागीरथी नदी की अगर मैं बात करता हूं तो ये उत्तराखंड से बनकर चलती है। कहां से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में भागीरथी का जो अन्य नाम है वो किरात नाम है, यानी कि भागीरथी को अनेक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम किरात है, यानी कि भागीरथी को किरात भी कहते हैं। कहां? उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसका उद्गम स्थान की, कोई भी नदी जब चलती है कहीं से बन के चलती है और कहीं जाके समा भी जाती है, तो वो स्थान क्या है भागीरथी का? जहां से बन के चलती है तो वो स्थान है उत्तरकाशी के गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से ये बनकर चलती है, ठीक है। अगर मैं दर्रा की बात करता हूं, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है किस दर्रा के निकट से बनकर चलती है, तो वो माना दर्रा है। माना दर्रा के निकट से कौन सी नदी चलती है? भागीरथी नदी है जो बन के चलती है। और एक शिवलिंग शिखर भी वहीं के पास कर है, वहां से भागीरथी का उद्गम होता है, ठीक है। वहां से चलने के बाद फिर एक और नदी आती है जो किसकी? भागीरथी नदी की सहायक नदी है, वो है भीलांगना नदी, जो टिहरी एक जगह है, टिहरी, वहां टिहरी पाके मिल जाती है। ये टिहरी जगह है, ये यहां आकर दोनों मर्ज हो जाती हैं आपस में। इससे थोड़ा सा चलने के बाद, इससे थोड़ा सा निकलने के बाद इसी पर हम देखने को मिलता है टिहरी बांध। अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में प्रश्नों में आता है कि टिहरी बांध कहाँ है और किस नदी के किनारे है, या किस नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। टिहरी बांध जब यहाँ से निकलने के बाद फिर कहाँ जाती है? देवप्रयाग ऋषिकेश में आ जाती है। और एक ऊपर से नदी निकल के आती है, कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये सतोपंथ हिमानी से बनकर चलती है। सतोपंथ हिमानी से निकलने के बाद एक नदी पिंडर आती है जो अलकनंदा में मिल जाती है, दूसरी कर्णप्रयाग आती है जो अलकनंदा में मिल जाती है। और ये कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग एक जगह है, कर्णप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। तो वहाँ कर्णप्रयाग के बराबर में पिंडर नदी है, वो किस में मिल जाती है? अलकनंदा में आकर मिल जाती है यहाँ। उसके नीचे चलने के बाद फिर मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। किस नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये स्थान है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये नदी है पिंडर नदी, कौन से स्थान पे मिलती है? कर्णप्रयाग पर आके मिलती है। किस नदी से? अलकनंदा नदी से, ठीक। अब बात करते हैं मंदाकिनी नदी की। मंदाकिनी नदी सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मंदाकिनी। वो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहाँ आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग जगह है उत्तराखंड में, वहां आकर इसमें मर्ज हो जाती है। वहां से चलने के बाद दोनों नदियां कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा ऋषिकेश पहुंचती हैं, जहां देवप्रयाग पर इनका संगम होता है। और देवप्रयाग पर संगम होने के बाद, यानी कि मिलन होने के बाद, मर्ज होने के बाद, जो दो धाराएं हैं, कौन कौन सी? भागीरथी नदी की और अलकनंदा नदी की, ये दोनों धाराएं दोनों आपस में मिलकर एक धारा बन जाती है, जिसको नाम दिया गया है गंगा नदी। यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है। ऋषिकेश वह स्थान है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद फिर अगला उत्तराखंड का एक जिला और पड़ता है, हरिद्वार। उत्तराखंड का जिला है हरिद्वार। ये गंगा नदी का अंतिम जिला है हरिद्वार का, जहां से गंगा बहती है, यानी कि उत्तराखंड का अंतिम जिला कौन सा है? हरिद्वार। और इसी से एक संबंध, एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत अच्छा। ये सवाल में अगर आपके आ जाए, प्रश्न में सवाल पूछ लिया जाए कि गंगा नदी मैदानी भागों में किस जिले से व किस राज्य से प्रवेश करती है, तो वो हरिद्वार है, जहां से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। उत्तराखंड का हरिद्वार है, मैदानी भागों में यहां से प्रवेश करती है, मैदानी भागों में। उसके बाद आ जाती है कहां? बिजनौर में आ जाती है। बिजनौर उत्तर प्रदेश का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वहां, ठीक है। बिजनौर उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो जिला कौन सा है? बिजनौर है। बिजनौर के बाद फिर नरोरा पहुंचती है, फर्रुखाबाद, और फिर कन्नौज होती हुई कहां? प्रयागराज आ जाती है। कहां? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है प्रयागराज। अब एक चीज बताइए, प्रयागराज में एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है यमुना नदी, जिसका नाम है यमुना नदी। ये कौन सी?
यमुना नदी आपकी उसकी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो दाएं साइड से यानी कि राइट साइड से आकर मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है, अब हम इसको जानेंगे प्रयागराज। यहां तक आपने समझा कि प्रयागराज में मिल जाती है, लेकिन इसके साथ छोटा सा एक और पॉइंट समझ लीजिए। चलिए, रामगंगा एक नदी है, रामगंगा सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बहती है रामगंगा, जो बनकर चलती है और कन्नौज के पास आकर ये गंगा में मिल जाती है। कन्नौज के पास रामगंगा, देखिए नैनीताल के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है रामगंगा। कहां से? नैनीताल के गढ़वाल पहाड़ी से रामगंगा निकलती है। लेकिन प्रश्न एक ये भी बनता है कि वह कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के जिम कार्बेट से होकर गुजरती है? वह नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? रामगंगा ही है, जो उत्तर प्रदेश के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, वो रामगंगा है। लेकिन अगर रामगंगा के अगर किनारे बसे शहरों की हम बात करते हैं तो रामपुर है, बरेली है, शाहजहांपुर है और कन्नौज है। कन्नौज के पास आकर, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, कन्नौज के पास आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ठीक है, यहां तक आपने समझा। अब चलते हैं हम सीधा यमुना नदी पर। यमुना नदी पर देखिए, यमुना नदी बंदरपूछ के यमुनोत्री से निकलती है। जो बनती है यमुना नदी वो कहां से बनती है? बंदरपूछ के यमुनोत्री से निकलती है और निकलकर सीधे इटावा में आकर एक नदी और में आती है राजस्थान से, जिसको बनास बोलते हैं, और एक चंबल नदी। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ये इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। लेकिन इससे पहले एक हिंडन नदी भी आती है, जिसके किनारे गाजियाबाद। अक्सर प्रश्नों में आता है, पूछा जाता है पेपरों में कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद है। ठीक है, चलिए, ये आकर यहां मिल जाती है और आगे चल के दो नदियां हैं, यानी कि एक नदी है चंबल नदी, उसकी सहायक नदी है बनास, जो कि कहां से आती है? राजस्थान से आती है, और इटावा में आकर वो मिल जाती है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे क्या यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी के बारे में जानेंगे अब हम। चंबल नदी महू, इंदौर के पास एक जगह है महू, वहां से बनकर चलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगर मैं इसके एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जनापाव पहाड़ी है और मालवा का पठार है। जनापाव पहाड़ी है और मालवा का पठार है, जहां से चंबल नदी निकलती है, और चंबल नदी निकलकर किस में मिल जाती है? ये इटावा पहुंचती है, इटावा मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, जो राजस्थान से निकलकर चलती है। कहां से निकलकर? राजस्थान से निकलकर चलती है, और ये किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ये कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध या फिर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही सारे ये एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है, या फिर जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी? चंबल नदी पर है। चंबल नदी की हमने बात करी, महू इंदौर के पास एक जगह है महू, वहां से निकलती है, और जनापाव पहाड़ी है, मालवा का पठार है। ठीक है, चलिए, बनास नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, वो राजस्थान से बनकर चलती है, और इसके आसपास कर कोटा, बूंदी दो स्थान है जो बहुत फेमस है, वो भी यहीं आसपास कर है, और आगरा भी इसी के पास है। और चंबल नदी जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। वो स्थान कौन सा है? इटावा। इटावा यानी कि यूपी का एक जिला है इटावा, वहां जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक और नदी है जिसका नाम है सिंध, जिसका नाम है सिंध, वो भी यमुना की सहायक नदी है, और ये यमुना में मिलती है। कहाँ? मुरादगंज, औरैया, उत्तर प्रदेश। औरैया यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है औरैया, और उसका लोकल स्थान है मुरादगंज। वहां पर सिंध नदी किस में मिल जाती है? यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। एक और नदी है जिसका नाम है बेतवा। एक और नदी है जिसका नाम है क्या? बेतवा नदी है। वो भोपाल रायसेन के करीब से बनकर चलती है। कहां से? भोपाल रायसेन से। ठीक है, और जाकर कहां मिल जाती है? जाकर मिल जाती है यमुना नदी में, यमुना नदी में। लेकिन अगर इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता हूं तो कहां मिलती है? ये उत्तर प्रदेश का एक बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। और लोकल अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो चिल्ला जगह है, लोकल चिल्ला, जिसका नाम है चिल्ला। बांदा डिस्ट्रिक्ट में चिल्ला जगह है, वहां पर ये जाकर मिल जाती है किससे? यमुना नदी से। अगर मैं इसकी बात मैं करता हूं कि हमारी बेतवा नदी पर कौन कौन से शहर हमारे बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, और एक बांदा भी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि कैन नदी हमें मिलती है। कैन नदी के बारे में जान लेते हैं। कैन नदी कहां से निकलती है?
कैन नदी निकलती है सागर से, या सॉरी सतना से, मध्य प्रदेश से, सतना से मध्य प्रदेश से। और अगर मैं पहाड़ी की बात करता हूं तो कैमूर पहाड़ी, पहाड़ी का नाम क्या है, कैमूर पहाड़ी नाम है, ठीक है, कैमूर पहाड़ी नाम है, सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये भी मिल जाती है किसमें, यमुना नदी में आके ये भी मिल जाती है, यमुना। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता हूं तो कहां पे मिलती है, ये भी चिल्ला बांदा के पास मिलती है, चिल्ला बांदा के पास, बांदा जिला है, ठीक है, बांदा जिला है, लोकल स्थान है चिल्ला, वहां जाकर मिल जाती है। तो ये दोनों नदी, बेतवा नदी और कैन नदी, ये थोड़े थोड़े गैप से ही आकर मिल जाती है, किसमें मिलती है, यमुना नदी में आकर मिल जाती है, थोड़ा सा गैप है इसमें, वहां पर मिल जाती है। एक ही जगह है, कौन सी, बांदा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, और लोकल जगह है कौन सी, चिल्ला, वहां पर मिल जाती है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, ये नहीं आगे बढ़ते हैं, ये नदी जो यमुना नदी है और जाकर मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में, ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा नदी में जहां मिलती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रयागराज। यमुना, गंगा और यमुना का संगम कहां होता है, प्रयागराज में होता है, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मिर्जापुर, वाराणसी गंगा नदी पर ही बने हुए हैं, कहां, कौन कौन से, मिर्जापुर और वाराणसी कहां बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी की सहायक नदियां जो यानी कि राइट साइड से आके मिल रही है, दाहिने साइड से। उसके बाद हम आ जाते हैं कहां, तमसा या टॉन्स नदी पर, तमसा या टॉन्स नदी पर, यह मेहर के निकट मध्य प्रदेश में तमसा कुंड से निकलती है। मध्य प्रदेश में मेहर एक जगह है, वहां पर है तमसा कुंड, तमसा कुंड, वहां से निकलती है और जाकर मिल जाती है कहां, गंगा नदी में। जहां ये मिलती है वहां लोकल का स्थान है सिरसा, कौन सा, सिरसा, मिर्जापुर और वाराणसी के बीच में सिरसा पड़ता है, जहां जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी में। कौन सी नदी, तमसा या फिर टॉन्स नदी, तमसा का दूसरा नाम है टॉन्स, ये जाकर कहां मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते हैं तो हमें एक और नदी मिलती है, सोन या फिर जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण नदी, सोन नदी या फिर स्वर्ण नदी। अगर इसकी बात करता हूं तो मैं अमरकंटक से निकलती है ये नदी, अमरकंटक से निकलती है और कहां जाकर मिल जाती है, दानापुर, पटना के पास दानापुर है, वहां जाकर गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। लेकिन इसकी एक सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, जिसका नाम है रिहंद नदी। और इसी नदी से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील है, कृत्रिम झील, मानव द्वारा विकसित की गई झील है, वो किस नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है। ये सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील सबसे बड़ी झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये सबसे बड़ी है, रिहंद नदी पर है। और ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, उसके नजदीक जाकर ये कौन सी नदी में मिल जाती है, सोन या स्वर्ण नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और सोन या स्वर्ण नदी जाकर किसे में मिल जाती है, गंगा नदी में। दानापुर वो जगह है जहां पर ये गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के निकट है, पटना के निकट है, और हाजीपुर और पटना के बीच में है ये जगह, ठीक। चलिए इसके आगे अब और बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पर हम देखते हैं एक दामोदर नदी है और एक हुगली नदी है, हुगली नदी है। अब इसको समझिए, देखिए जब ये पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज के बाद ये नदी फर्रक्का बैराज बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानदी जब गंगा में मिलती है, जब गंगा नदी में मिलती है, मर्ज होती है, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी है। जब ये दोनों मिलती है तो वहीं पर एक बैराज बनता है, बैराज जिसको बोलते हैं फरक्का, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जहां बनता है वहीं से गंगा नदी कुछ जल नीचे की ओर छोड़ देती है, जिसको नाम दिया गया हुगली नदी का। हुगली नदी जब कुछ जल नीचे छोड़ती है तो उसको हुगली नदी कहते हैं, और हुगली नदी नीचे को जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसी की एक सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी, जिसका नाम है दामोदर नदी, जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, झारखंड का जिला है पलामू, वहां से निकलती है। राज्य कौन सा है, झारखंड है, जिला कौन सा है, पलामू है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी, दामोदर नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए तो ये हमने देखा कि राइट साइड से जितनी भी मिलने वाली नदियां थी गंगा नदी की सहायक नदियां, उन सबको जान लिया। अब हम सीधे चलते हैं लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं साइड से मिलने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदियां, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं,
हमने रामगंगा को भी जान लिया था। अब इसके बाद हम चलते हैं गोमती नदी पर। गोमती नदी से हम स्टार्ट करेंगे। गोमती नदी वो नदी है जो गंगा में लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, और वो नदी है ये एकमात्र जो मैदानी भागों से बनकर चलती है, मैदानी भागों से, ठीक है, मैदानी भाग से बनकर चलती है। कौन सी? गोमती नदी। अगर मैं गोमती नदी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता हूं तो पीलीभीत में माधो टांडा एक जगह है, पीलीभीत जिला है, वहां का एक लोकल जगह है जिसका नाम है माधो टांडा, वहां से बनकर चलती है कौन सी? गोमती नदी। और अगर झील की बात करता हूं तो फूलर झील है जिसको गोमताल भी बोलते हैं, वहां से गोमती नदी बनकर चलती है, ठीक है। उसके बाद ये शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर होती हुई आकर मिल जाती है गंगा नदी में। कहां पर? गाजीपुर के निकट, गाजीपुर के निकट। समझ आ रहा है? चलिए दोबारा देखिए। गोमती नदी वो नदी है जो मैदानी भागों से बनकर चलती है। कहां से? मैदानी भागों से बनकर चलती है। और मगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करता हूं तो फूलर झील या फिर गोमताल झील से बनकर चलती है। और अगर मैं जिले की बात करता हूं तो पीलीभीत है, और अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश है। पीलीभीत में अगर मैं लोकल की बात करता हूं, माधो टांडा जगह है, वहां से बनकर चलती है। और अगर मैं इसके किनारे बसे शहरों की मैं बात करता हूं तो किन किन शहरों से ही होकर निकलती है, तो जिसमें शाहजहांपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। इनको पार करते हुए ये गंगा नदी मिल जाती है, और गंगा नदी में जहां मिलती है तो उसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बक्सर है, उसके बाद एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है क्या? घाघरा नदी। और घाघरा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी और राप्ती नदी। अब हम घाघरा नदी को पढ़ेंगे। घाघरा नदी दक्षिणी तिब्बत से निकल के चलती है। कहां से? दक्षिणी तिब्बत से निकलने के बाद बहराइच पहुंचती है, बहराइच के बाद गोंडा पहुंचती है, फिर ब्रह्मघाट पहुंचती है, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और संत कबीरदास नगर, आजमगढ़, ठीक है, और मऊ होती हुई छपरा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहां? छपरा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब बात करते हैं हम इसी की सहायक नदी है। कौन सी? घाघरा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी, जो मिलाम हिमनद से निकलती है। कौन सी? शारदा नदी। कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद है। जब मिलाम हिमनद से निकलती है तो शारदा नदी को वहां गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। गौरी गंगा। कौन सी? गौरी गंगा। कहां? मिलाम हिमनद से जब बनकर चलती है तो वहीं इसको लोकल का नाम है गौरी गंगा, और आकर मिल जाती है ब्रह्म घाट में। जगह है ब्रह्म घाट, जहां ये घाघरा नदी में आकर मिल जाती है, ब्रह्म घाट में। अगर सवाल आ जाए कि शारदा नदी घाघरा नदी में कहां मिलती है तो उसकी आंसर है ब्रह्म घाट। ये स्थान है ब्रह्म घाट, वहां जाकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी है राप्ती नदी, जो कि नेपाल से बनकर चलती है। कहां से? नेपाल से बनकर चलती है। उसके बाद महराजगंग, महराजगंग ये वहां का एक लोकल प्लेस है, महराजगंग। वहां से होती हुई गोरखपुर और देवरिया बरहज होती हुई ये किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। फिर मऊ होती हुई ये छपरा में मर्ज हो जाती है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। पटना है, हाजीपुर है, हाजीपुर। हाजीपुर पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंडक या फिर नारायणी। गंडक या फिर नारायणी। ये नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। कहां से? नेपाल हिमालय से निकलती है। दो नदियां निकलती हैं, एक जिसका नाम है काली और दूसरी का नाम है त्रिशूली। काली और त्रिशूली लोकल नदियां हैं। वो नदियां दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं। जो मर्ज होती है वहां से बन के चलती है कौन सी नदी? गंडक या फिर नारायणी नदी। गंडक का ही दूसरा नाम है नारायणी। काली और त्रिशूली के मर्ज होने के बाद यहां पर ये मर्ज हो रही हैं, दोनों का पानी इकट्ठा हो रहा और यहां से फिर एक बनकर चल रही है, तो इसी को कहते हैं गंडक या फिर नारायणी। इसके जब ये कुछ दूरी बहने के बाद फिर यहाँ इसी नदी पर त्रिवेणी नहर है, यहीं से निकली है त्रिवेणी नहर, ठीक है। इसको पार करते हुए फिर ये हाजीपुर में आके मिल जाती है। लेकिन इससे पहले एक जगह है, एक शहर है जिसको बोलते हैं सोनपुर। सोनपुर जिला है सोनपुर, जहां पर उसका पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। वो भी किस नदी के किनारे है? गंडक या फिर नारायणी नदी के किनारे है सोनपुर। और ये हाजीपुर में किस में मिल जाती है? हाजीपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? गंडक या फिर नारायणी नदी, ठीक है। याद रखें, कॉपी में नोट करते रहें। अगली नदी फिर उसके बाद इसमें मिल जाती है, फिर बेगूसराय आता है, फिर मुंगेर, ये भी गंगा नदी के किनारे। ये गंगा नदी के किनारे है लिखे हुए, ठीक है। चलिए
उसके बाद हम पहुंचते हैं भागलपुर। भागलपुर में एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी। भागलपुर में एक नदी मिलती है आके जिसका नाम है कोसी। कोसी निकलती है गोसायान से। कोसी को सप्तकोशी भी कहते हैं। कोसी नदी को सप्तकोशी भी कहते हैं क्योंकि इसके 7 नाम है। कौन कौन से? सूत कोसी, तावा कोशी, दूध कोशी, तलखू, तामूर, भोटिया और अरुण। ये 7 नाम है। सप्तकोशी इसलिए कहा जाता है कोसी नदी को क्योंकि इसके 7 नाम है। कौन कौन से नाम है दोबारा देखिए? सप्तकोशी, तांबा कोशी, दूध कोशी, तलखू, तामूर, भाटिया और अरुण। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये गोसायान से बनकर चलती है। वराह क्षेत्र होती हुई ये भागलपुर बिहार वहां पर ये आके मिल जाती है गंगा नदी पर। लेकिन भागलपुर बिहार में एक लोकल जगह है जहां इसका नाम है क्या? कारागोला कुरसेला। क्या है? कारागोला कुरसेला लोकल नाम है भागलपुर का, जहां ये गंगा नदी में मर्ज हो जाती है, बड़ा क्षेत्र पार करती हुई कोसी नदी। एक चीज और समझिए, जब यहां से ये बनकर चलती है नदी, ये जो नदी है सबसे मेन नदी कौन सी है? अरुण। ये अरुण का पानी है, ये सबसे मेन यहां से बनकर चलती है, उसको कहते हैं अरुण। इसके नाम 7 नाम है लेकिन सबसे मेन क्या है? अरुण। ये अरुण का पानी है, इसको ठीक है अरुण नदी, ये अरुण का पानी है। चलिए ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सहायक बन जाता है और उसके बाद आता है दार्जिलिंग की पहाड़ी वेस्ट बंगाल से निकलने वाली नदी जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। महानदी आके मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में, जहां से फरक्का बैराज बनता है और फरक्का बैराज से ही हुगली नदी का निर्माण होता है। हुगली नदी नीचे की ओर बहती है। गंगा नदी कुछ पानी नीचे की ओर छोड़ देती है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर खुद गिर जाती है। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। जिला है पलामू जिला। ठीक है। चलिए आगे, जब फरक्का बांध पार करने के बाद ये कहां चली जाती है? बंगाल में प्रवेश कर जाती है और बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा मुख्य जलधारा है गंगा की। बांग्लादेश में मुख्य जो जलधारा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे जाके ये किसमें मर्ज हो जाती है? ये एक नदी और है जो तिब्बत से निकली है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो दोनों मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब इन दोनों का पानी मिल जाता है उसको मेघना कहा जाता है। मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। अब आपको मैं बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेघना की जो सहायक नदी है, मेघना धारा की सहायक नदी है, वो कौन सी है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं सीधा, ये जो नदी आप देख रहे हो इस नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बनके चलती है। 3 नदी मैंने आपको बताई थी। देखो, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में मैंने सिंधु नदी बताई और उसके बाद अंतिम छठी नदी बताई थी सतलुज नदी। ये 2 नदी कहां से निकल चलती है? तिब्बत से। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से ही बनके चलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो या फिर सापू के नाम से जाना जाता है। सापू के नाम से जाना जाता है। ये पूरब की ओर बहती हुई नामचा बरवा घाटी को आकार में काटती हुई अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसमें प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फिर पहुंचती है असम में। असम में पहुंचने के बाद इसकी जो पानी है वो 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बंटने के बाद होता क्या है कि ये एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, माजुली द्वीप बनाती है और उसके बाद असम होती है। असम से होती हुई ये कहाँ पहुंच जाती है? ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। यानी कि इसकी संयुक्त जलधारा बनती है और उससे सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए, ये था एक गंगा नदी तंत्र का एक छोटा सा मैप। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए, बहुत सारी बातें इसमें मैंने की, बहुत सारे पॉइंट। यानी कि इसमें समझ लीजिए जितना इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है उसका 70%, लगभग उसका 70% बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में। और जो पूछा गया है वो अभी भी कंटिन्यू चला आ रहा है, तो इसलिए इसको पूरा नोट करें, बहुत अच्छे से समझे। एक बार नहीं तो 2 बार रिवीजन करें, 2 बार नहीं तो तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, 5वीं बार देखें, तब तक देखें जब तक आपके माइंड में ना बैठ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे।
और 100% आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें मैंने की। केवल गंगा नदी तंत्र में केवल मैंने गंगा को नहीं पढ़ा, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी नदियों को पढ़ा, बहुत सारी नदियों को मैंने आपको बताया, बहुत सारी नदियों के बारे में हमने जाना, उन पे बसे शहरों के बारे में जाना, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाके मर्ज हो जाती हैं, किस नदी में मर्ज हो जाती हैं, बहुत सारी बातों को हमने इसमें जाना, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ये गंगा नदी है, यहाँ से बनकर चलती है, यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसकी जो अगर मैं दूरी की बात करता हूँ, तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी नोट कर लें, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी है, जिसका नाम है भागीरथी नदी। उसकी अगर मैं लंबाई की बात करता हूं कि उसकी कितनी लंबाई है, भागीरथी की लंबाई की भी आप लिख सकते हैं 205 किलोमीटर, ठीक, 205 किलोमीटर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि वीडियो में यहाँ तक बने रहें। कुछ समझ नहीं आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम, जो वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, या किसी भी स्टेट का हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, SSC का हो, ठीक है, पुलिस का हो, पटवारी का हो, लेखपाल का हो, या फिर किसी का भी हो, सभी के लिए सफिशेंट है, सभी के लिए सफिशेंट है। और इससे ज़्यादा, इससे डीपली बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, जो मैंने इसमें बताया। अगर गंगा नदी तंत्र से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तो इसी में से आया होगा, बना हुआ, अभी तक इसके बाहर नहीं गया होगा, ठीक है। तो चलिए, अब आगे हम कुछ और लेकर आएंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इसको जितना मैंने लिखा है ना, जो भी है, इसको आप एक कॉपी पे उतार लें, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। बार बार इसको पढ़ना है, बार बार इसका रिवीजन करना है, ताकि आपके माइंड में ये मैप जो बोर्ड पे है, ये मैप आपके माइंड में बैठ जाए, आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, आपका रिवीजन बेहतर से बेहतर हो सके। इसके साथ फिर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि वो स्थान मुझे बताएं जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उस जिले का नाम बताएं, और उत्तराखंड का अंतिम जिला बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। उसके अलावा क्या बताना है? उसके अलावा बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।